किस बात की चर्चा है कि मैया जसोदा जायो ले लेना, मैया जसोदा जायो ले लेना, जग में सुनियायो मैया जसोदा जायो ले लेना, जग में सुनियायो। ओ जसोदा जायो ले लेना, जग में सुनियायो। जसोदा जायो ले लेना, जग में सुनियायो। जग में सुनियायो, पुराण में सुनियायो, जग में सुनियायो, पुराण में सुनियायो। या जसोदायो ले लेना, जग में सुनियायो। मैया यशोदा जायो ले लेना, जग में सुनियायो। जोर लगा दूर दूर से पमरिया के नाच खिलौना बेचे वाली सब आई ठीक से तो मिथिला के खिलौना वाली सब से हो पहुंच गई गोकुल में।
और मिथिला के किछु कला एखनो विश्व में प्रतिष्ठित है। मिथिला की पेंटिंग, मिथिला की चित्रकला, मिथिला में एखनो 80 जो लोग बुनै छै ओ थामा मौनी कथी दूसरे में पहले लोग भूजा खाई छले रंग बिरंग के रंग से रंग वो सब कला मिथिला के विशिष्ट कला जो बाहर बड़ा महंगा महंगा बिकाई छै। तो मिथिला से खिलौना वाली पहुंच गई है मैया यशोदा के दरबार में, नंद बाबा के दरबार में, और आवाज लगा बोला खिलौना लोरी खिलौना। मैया यशोदा पूछी छथिन अरे खिलौना वाली तेरे खिलौना की कीमत क्या है? तो खिलौना वाली कहती है भैया मेरे खिलौना की कोई कीमत नहीं है, और एक बार अपने लल्ला को मेरी गोद में दे दे, एक बार कन्हैया को मेरी गोद में दे दे, कन्हैया का दर्शन करा दे। खिलौना वाली सब शोर मचा रहे थे कि खिलौना ले ले खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। हाथ हाथ के सुहर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए, हाथ हाथ के सुहर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। आनंद बगही बग चल के, आनंद बगही बग चल के, द्वार तेरे खिलौना तेरे खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से, मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से। कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई, कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़ी चली आई, कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़े चली आई, कृष्ण का दर्शन करने मैं दौड़ी चली आई। जो बार दर्श करा दे मैया, जो बार दर्श करा दे मैया, छुपे गली बन जाओ, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। इस तरह से सब अपन भाव लोग गोकुल यशोदा के आंगन में, नंद जी के आंगन में आबि रहल छथि श्रद्धालु सब भक्त लोग, और भगवान के एहि लीला के आनंद तखने भेटत जो अपना के नंद बना ली, पुरुष वर्ग अपना के नंद बना ली, आ महिला सब अपना के यशोदा बना ली।
अपना बेटा से सबसे प्रेम होई छे, चाहे वो कहनो हो कनाह पुत्र किया न हो। तो भगवान के जब अपन बेटा बना ले, भगवान सब बनने तैयार छे। भगवान का कही जतिन जे यथावाम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजामि। जो हमें जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में बनने के लिए तैयार रहता हूँ। कोई बेटा बना ले बेटा बन जाऊँ, कोई नौकर बना ले नौकर बन जाता हूँ। विद्यापति के घर महादेव उगना बन गए नौकर बन गए। अब वृंदावन में क्या शराब लगे, फिर बकरी शराब लगे। तो भक्त के बस में है भगवान। भगवान भक्ति और प्रेम के बस में ही होते। आप अपने को यशोदा मान लीजिए, अपने को नंद मान लीजिए, और समस्त चराचर समस्त ब्रह्मांड जिनकी गोद में झूलता है, जिनकी गोद में खेलता है, वो जब आपकी गोद में लगेगा, आपके आंगन में लगेगा, फिर देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। एक सामान्य आनंद होता है और एक परमानंद होता है। सांसारिक सुख यदि आपको मिल जाए, बेटा नहीं होता है तो बेटा हो जाए, नौकरी नहीं होती है तो नौकरी हो जाए, धन नहीं है तो धन हो जाए, मकान नहीं है तो मकान हो जाए, अर्थात आपकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, तब जो आपको सुख मिले उसे आनंद कहते हैं। लेकिन जब ऐसा आनंद, ये आनंद क्षणिक है, संसार का सुख मिलने के बाद जो आनंद मिलता है वो आनंद क्षणिक है, आज है कल नहीं है। आज मकान बड़ा सुंदर है, कल भूकंप आया मकान गिर गया, आनंद समाप्त हो गया। पुत्र जन्म लिया, बड़ा आनंद है, अब पुत्र को कुछ हो गया तो दुख हो गया। पत्नी मिल गई तो आनंद मिला, पत्नी झगड़ा करने लगी तो दुख मिल गया। तो संसार के जितने भी सुख हैं, साधन हैं, वो क्षण भंगुर है। लेकिन भगवत प्राप्ति जन्य जो आनंद है, भगवत अनुभव का जो आनंद है, उसे परमानंद कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। 60,000 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ को पुत्र हुआ। जब दासी ने जाकर बाहर कहा कि महाराज बधाई हो बधाई हो, कौशल्या ने लाला जन्म दिया है, आपको पुत्र हुआ है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ को संसार का सुख नहीं मिला, दशरथ को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई, परमानंद की अनुभूति हुई। कन्हैया के जन्म से जो आनंद है, कन्हैया की कृपा का जो आनंद है, कन्हैया के लावण्य तारुण्य माधुर्य का जो आनंद है, वो सांसारिक आनंद नहीं है, वो परमानंद है। आज गोकुल वासियों को परमानंद की अनुभूति हो, और हम लोग भी यदि अपने को नंद यशोदा बना लेते हैं, तो हमें भी, हम लोगों को भी इसी प्रकार का आनंद प्राप्त। कहीं विचार के देखबे, लोग के अहंकार थे, हम बड़का छी, हम विद्वान छी, हम धनवान छी, हम गुणवान छी, हम पहलवान छी। हमरा ये सब बात नीक नहीं लगी है। अरे जहां स्वयं भोलेनाथ, बाबा कृष्णेश्वरनाथ, माता काली के दरबार में और भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर जोगी का वेश बनाकर पहुंच गए गोकुल मंडल में। नंद महल में, यशोदा के आंगन में,
और जोगी का भेष बनाकर भोलेनाथ करने लगे लाख निरंजन, क्योंकि भगवान कृष्ण भोलेनाथ के इष्ट देव हैं और भोलेनाथ भगवान कृष्ण के इष्ट देव हैं। तो मैया यशोदा खिड़की दरवाजा बंद कर लेती है। भोलेनाथ का भयंकर भेष देखकर लंबी जटा, लंबे बड़े बड़े विषैले सांप, हाथ में त्रिशूल, डमड़ी, चिता का भस्म लगाए। तो भैया यशोदा खिड़की दरवाजा बंद करनी कि कहीं लल्ला की नजर पड़ जाएगी, लल्ला डर जाएगा। और गोपी को कहा भिक्षा देकर बाबा को यहाँ से विदा करो। हीरे मोटी थाल में भरकर गोपी आई भिक्षा देने। बाबा ये भिक्षा लीजिए और आगे बढ़िए। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। अरे मैं तो तेरे लल्ला का दर्शन करने आया हूं। हमें तेरे सोने चांदी माया से क्या लेना देना है। मैं काशी का सिद्ध साधु हूं। गोपी कहती है बाबा अभी बच्चे की छठी नहीं हुई है, बाद में आइएगा, अभी दर्शन नहीं होगा। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। भोलेनाथ आए हैं नंद महल में बाल कृष्ण का दर्शन करने। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। हेलो 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 श्री राधे। हेलो आवाज थोड़ा बढ़ाइएगा। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो राधे श्री राधे। हेलो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो एक भाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो एक भाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो एक भाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। योगी जटा बढ़ाया है। माथे माथे तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथे माथे तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथे माथे तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपने आश्रम को कान्हा मेरो डराया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़
मिटाया मोतियन थाल सजाया है ले भिक्षान की नंदरानी मोतियन थाल सजाया है ना चाहिए तेरी सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है पागंबर का सारा गले से लपटाया है खोरी के बाला जोड़ी आया है पागंबर का सारा गले से लपटाया है योगी दर्शन पाया है ले बनाने नंदरानी योगी दर्शन पाया है ले बनाने नंदरानी योगी दर्शन पाया है ले बनाने नंदरानी योगी दर्शन पाया है सात बार परिक्रमा किन्ने श्रृंगनाद बजाया है पागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है देखो एक बाला जोगी तिहारी आया है पागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है देखो रे बाला जोगी कर तिहार आया है पागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है ओ पागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है ओ पागंबर दुसाला गले से लपटाया मैया यशोदा पहले तो लल्ला को भोले योगीराज के सामने लाने में डर गई खिड़की दरवाजा सब बंद कर लिया तो भोलेनाथ तो दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे ये गोपियां सब अपने प्रेम में भक्ति में भगवान को कैद करके रखी हुई है तो भोलेनाथ ने भगवान का ध्यान लगाया और जैसे ध्यान लगाया तो कन्हैया भोलेनाथ से मिलने के लिए
व्याकुल हो गए, रोने लगे, दूध पीना छोड़ दिया, खिलौना तोड़ने लगे, नींद भी नहीं आ रही है, कन्हैया को देखिए। मैया यशोदा घबरा गई, मेरे लल्ला को क्या हो गया, उसकी बुरी नजर लग गई। मत रो कन्हैया मत रो, काली पूजा का समय है, डाइन जोगी सब कहीं अपन अपन नजर संभाल चला, कन्हैया के कहीं केकरो नजर नहीं लग जाए, नजरियो लग जाए तो नजरियो तराई हुई राय लोगों ने छापर को फेंक ले जाए बच्चा के। छोट छोट बच्चा के जन्मोटी बच्चा के जो सबेर में मालिश हुई है तो मैं बहन सब मालिश को काला टीका लगा कर बिस्तर पर सुता दे छथिन। वो काला टीका बिठौना कहै जो काला टीका लागल रहते तो केकरो नजर नहीं लगते, बुरा नजर नहीं लगते। कन्हैया एक सुंदर छथिन जो केकरो नजर लाग सके छे। कौन रंग के वृंदार वनमा, कौन रंग यमुना, कौन रंग मोरा बाला कन्हैया के कौन रंग मोरा बाला कन्हैया कौन रंग मोरा बाला कन्हैया हरियर हरियर विचार बनवा, हरियर रंग यमुना, हरियर हरियर विचार बनवा, हरियर रंग यमुना, हो रामा हरियर रंग यमुना, हो रामा हरियर रंग यमुना, श्याम रंग वाला कन्हैया श्याम रंग वाला कन्हैया श्याम रंग वाला कन्हैया श्याम रंग वाला कन्हैया या तो बुढ़िया सास या ननद जरूर बुढ़िया को टोना कह दो, या तो नंदी टोना कह दो। नंदी सौतिनिया जोग सदल कई सासु सौतिनिया, नंदी सौतिनिया जोग सदल कई सासु सौतिनिया, हो रामा सासु सौतिनिया, हो रामा सासु जोगिनिया, लोलवा कन्हैया हो
मशीन बक्सा के बाद बना कर कन्हैया की तबीयत बड़ा जोर खराब हो गया। खाना लगल दूध बनाई छोड़ दिलखिन, नींद नहीं अल तो सास ननद बदनाम हो गए नाहक में। एगो गोपी कह जती नरी भैया, अरे किसी को बदनाम मत कर। वो जोगी बाबा जो बैठा है ना बाहर, जाने छिए 100 दिन काली की पूजा करी जाती है। पंडित चुनचुन झा जी उनका से डरिए करो, जखन कहे झाड़ू मारेंगे झाड़ू मार दियो, फूल लाबा के फूल आई दियो, नहीं तो कोनो टोना एगो कह देता। अब दौड़ते रहो तो ये बाबे टोना कह दिलनी है। गोपी कहती बाबा आपने कोई टोना कर दिया है, क्या बात करती है, हम कोई डाइन जोगिन थोड़े हैं कि टोना कर देंगे। अरे अभी अभी मेरा लल्ला बिल्कुल सही था, रोने लगा, बुखार आ गया, दूध पीना छोड़ दिया। अच्छा तो मैं तो काशी काशी साधु मेरे पास ले आओ और मैं ऐसे मंत्र से तेरे लल्ला को ठीक कर दूंगा कि कभी इसकी तबीयत जिंदगी भर खराब हो, मरता क्या न करता। मैया यशोदा लल्ला के लोग लिखी, भोलेनाथ गर्जन की जब तक मेरी गोद में नहीं दे दोगी मैं उपचार नहीं कर सकता हूँ। यशोदा मैया कहती बाबा आपके गले में तो लह लह करता हुआ सांप है। अरे ये सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। पंखा पूरे घुमा दे, तो बाबा की गोद में मैया यशोदा लल्ला के दिल की बाबा गाड़ के तुम लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो जब तक मैं लल्ला का उपचार करता हूँ। सब आंख बंद करके भोला भोली भाली ब्रजवासी सब अब बाबा तुरंत जटाशय गंगा जल निकाल कर कन्हैया के चरण धोले और चरणामृत प्राण चले, अपना छाती से कन्हैया के लगा ले और यशोदा की गोद में वापस दर्शन। नंद रानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला बड़ा अद्भुत है। देखने भोलेनाथ कर कि तेरा लल्ला काल का भी काल महाकाल है कि कन्हैया बड़ी कई इशारा के बाबा अरे दर्शन तो कर दिया, आप जाओ तो भाषण क्या करने लगे। मैं भगवान बनने नहीं आया हूँ, मैं मैया यशोदा का लल्ला बनके बेटा बनके छोना बनके लीला करने आया हूँ, आनंद देने। भोलेनाथ अलख निरंजन करे अंतर्ध्यान। इस तरह से गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में आनंद उत्सव चलित रहा। अब हम सब चलो वही कथा के समाप्त करो, लेकिन पहले मिथिला के पावन धरती पर हम सब बैठे छी। हाँ और अपन मिथिला के दूटा राग किछु राग के बाहर कतौ नहीं भेटे। जना माय बहन सब बड़हमासा गबै छी, चैत हे सखी बैसाख हे सखी से सब गीत आप लोग उठ गए। अब तो नया नया स्टाइल के गीत गावल इस तरह गुणों सब चैतावर बरहमासा सोहर और समदान ये मिथिले के विशेष राग। सोहर समदान को तो नहीं भेटता। अब बड़का बड़का घर में जो वंश वृद्धि हुई है, धिया पुता के जन्म हुई है या मुंडन उपनयन इत्यादि शुभ काज हुई है, ओहि में सोहर समदान तो निश्चित ही तो नंद के घर परमानंद श्री कृष्णचंद्र के जन्म भेलन है। हम सब एक सोहर कहे कथा के आगे बढ़ा।
नंद महल में बाजे बधैया कोमर कन्हैया खेलई रे ललना दे यशोदा के गोद खेले कन्हैया से घर बधैया नंद महल में बाजे बधैया से कोमर कन्हैया खेलई रे नंद महल में बाजे बधाइया से रैया वाई रे ललना दे यशोदा के गोद खेले कन्हैया से घर बधैया बाजे ललना यशोदा के गोद खेले कन्हैया से घर बधिया वाई रे
कृष्ण लाल की जय। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। अपना हृदय में बाल कृष्ण की छवि हमेशा धारण करो रखो, आनंद के अनुभव करो। अष्टमी के रात में भगवान के जन्म भले, नवमी दशमी एकादशी के उत्सव मनाओगे और चतुर्दशी के दिन जहिया छठियार है शशि बकासुर के कंस पूतना के विंध्यवासिनी भगवती जखन कहेगी कि तेरा काल तो जन्म लेकर ब्रजमंडल में लीला कर रहा है, तो कंस पूतना के आदेश, कंस ने पूतना को आदेश दिया कि ब्रजमंडल के अंदर 84 कोष का ब्रजमंडल है। जितने बच्चे 3 साल तक के जन्म ले चुके हैं, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबको मार डालो। और पूतना अपने स्तन में हलाहल जहर लगाकर रूप बदल कर जाती है घर घर और भगवान कैसे दयालु हैं, ऐसे को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे राम सरिस को। जो गति जोग जतन कर शरण शरण, कोई देवी देवता नहीं हो सकता। सभी देवी देवता स्वार्थी हैं, पहले पूजा लेते हैं तो कुछ मांगने पर देते हैं, देते ही देते, देना नहीं देना सीखा। पूतना जहर लाने आई तो उसे माता का स्थान, यशोदा का स्थान वैकुंठ दे दिया। 27वें दिन में मैया यशोदा आंगन में लल्ला को स्तन पान करा रही थी। तृणावर्त नाम का राक्षस देने के लिए स्वागत करते हुए भगवान गाय चराए, बछड़ा चराए, गोपियों के घर माखन चोरी किया, जमुना स्नान करके गोपियों का वस्त्र हरण किया। माता पार्वती रास मंडल में आने के लिए तैयार हो गए। बाबा केतुश्वरनाथ महादेव पार्वती से कहते हैं क्या का प्रवेश नहीं होगा। पुरुष रूप में एकमात्र कन्हैया रहेगा। यदि अन्य कोई प्रवेश भी करना चाहेंगे तो उन्हें स्त्री बनना पड़ेगा।
भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, हमें स्त्री बनना भी मंजूर है, लहंगा पहनना, चूड़ी पहनना, बिंदिया लगाना, साड़ी पहनना सब मंजूर है, लेकिन हमें रास में ले चलो, क्योंकि मेरे इष्ट देव कन्हैया की ये दिव्य लीला है। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक ज्ञानी ध्यानी नागांतरवाणी संत महात्मा धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते और रास में प्रवेश नहीं हो पाता है। मैं रास में अवश्य जाऊंगा और बाबा टिकेश्वर नाथ रास में जाकर अपना रूप बदल दिया, गोपेश्वर नाथ बन गए, गोपी का वेश बना लिया। तो चलिए, बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन है माँ पार्वती और भोलेनाथ के बीच जो वार्ता चल रही है रास में आने के लिए, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। किया तो अब कृष्ण कथा की विश्राम को हम सब चलब भगवती दुर्गा जी की कथा में। तो बाबा भोलेनाथ सामने विषय से उनका कष्ट हो जाता था, वो नाराज हो जाते हैं जो हमारा बिना रास में प्रवेश करे नहीं, पंडित जी कथा किया बदल रहे थे। तो एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हॉल श्री राधे हॉल। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, नाम त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको
जोड़ा पहन के सारी, बना के जोड़ा पहन के सारे, चाल चले मतवाले आ गए हैं, आ गए हैं। भोले भंडारी मन करके भजनारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जब सारी सर से सरक गई, जब सारे गाए गिरधर भाग गए हैं, सर भाग गए हैं। भोले भंडारी बन करके भजनारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, हमारे गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। भोलेनाथ गोपी का भेष बनाकर घूंघटा लगाकर रासमंडल में आ गए। भगवान से अपना रूप छिपाकर रासमंडल का जो नियम था उस नियम को तोड़ा। लेकिन पुरुष और स्त्री की चाल में अंतर होती है। पुरुष का दाहिना पांव पहले उठता है, स्त्री का बामा पांव। देखा मोहन ने तो समझ गए इस बात को, इस राज को समझ ऐसी बजाई बंसी सुध-बुध खोए भोलेनाथ। तो कन्हैया ने ऐसी बंसी की तान आलापी कि भोलेनाथ बंसी की तान सुनते ही सुध-बुध खो गए, बेहोश हो गए और नकली रूप बदल गया, असली रूप में प्रकट हो गए। सर से सरक गई जब घूंघटा, सर से सरक गई जब सारी, तो मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए। भोलेनाथ शर्मा गए। कन्हैया कहते भोलेनाथ आपकी चोरी पकड़ी गई, आपको दंड मिलेगा। हरि और हर दोनों एक एक, हरि हर में कोई भेद नहीं है। जब महादेव की आरती गाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। एकानन, चतुरानन, पंचानन, हंसासन, गरुड़ासन, विश्वासन, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, ये मूर्ख जानते हैं। ओंकार के मध्य ये तीनों एक, तीनों एक। भोलेनाथ कहते हैं जो दंड देना है दीजिए। तो कन्हैया कहते हैं कि आपको गोपेश्वरनाथ के रूप में वृंदावन में स्थापित होना पड़ेगा। तो आज भी वृंदावन में गोपेश्वरनाथ महादेव की बड़ी प्रतिष्ठा है।
भगवान ने शरद पूनम की रात में महाराज संपन्न किया, गोपियों का जीवन धन्य किया, उनका उद्धार किया। शक्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। वृंदावन में आग लगी तो अग्नि 11 साल 3 महीना में अपने भक्तों को आनंद दिया। मथुरा आए, कंस ने दूत भेजा अक्रूर जी को। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, कुब्जा का उद्धार किया, सेंधरी का। कुंवरिया पर हाथी का उद्धार किया, कंस के धनुष को तोड़ा। मुष्टि चाणूर का उद्धार किया भगवान, और कंस को पछाड़कर कंस की छाती पर बैठकर एक ही मुष्टि प्रहार से भगवान ने कंस के जीवन का भी अंत किया। कंस की उद्धार के बाद कंस के पिता उग्रसेन, जिसे कंस कारागार में बंदी बना रखा था, भगवान ने उनको कारागार से मुक्त किया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, और वसुदेव देवकी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण का वृंदावन में कोई संस्कार नहीं हुआ था, मुंडन, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत सब संपन्न किया। गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त किए, और फिर भगवान कृष्ण मथुरा नरेश बड़े मथुरा के राजा बने। कंस जरासंध का दामाद था, जरासंध मगध का राजा था, बड़ा बलवान था। जदवंशियों बड़ा आक्रमण किया। बलराम ने जरासंध को युद्ध में पराजित किया, 17 बार आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में एक नगर बसाया, जिसका नाम द्वारिका रखा, और मथुरा छोड़कर द्वारिका वासी बन काल यवन का उद्धार किया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का अपहरण किया। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी के अवतार थी, उनसे विवाह हुआ। सत्यभामा, जामवंती, मित्रवृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, ये भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हुई। जमक दिवाली हम सब मनबै छी ने, शायद जमक दिवाली का लिए है परसों से 11 काल धनतेरस संत धन्वंतरी महाराज के जन्म दिवस। जमक दिवाली दिन लोग कहे छै जे अन्न बीज आ बिया सब नहीं छुई, किया वही दिन भगवान भौमासुर नाम के राक्षस, ओकर दूसरा नाम है नरकासुर, जे 16,100 कुमारी कन्या के बंदी बना कर रखे। और ये कन्या से भगवान से प्रार्थना करखिन तो भगवान कोई नरकासुर के संहार करखिन। वही दिन तै लोग कोई दिन बहुत चीज परहेज में रहे। आज 16,100 कन्या भगवान के चरण पर समर्पित हो गई। भगवान ओकरा स्वीकार कर, उद्धार कर। भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानी, 16,100 रानी। नारद जी भगवान के पूछलखिन एक बेर, सरकार 2-3 गो यदि कन्या रहे, एकटा से दोसर जखने होइ छै तो लोग परेशान हो जाए, 2टा कन्या के बीच में पिसा लग जाए। एगो सेठ के 2टा घरवाली रहे, आ चोर साझे रात तो सेठ के घर में घुस के चोरी करले। जे सेठ सुतत हम चोरी करब, तो 2टा पत्नी रही, 2 महला मकान रही, एगो ऊपर रहत रही, एगो नीचा रहत रहे। तो 10 बजे रात में सेठ ऊपर का महल में से नीचा आबैत रहे, चोर सीढ़ी के नीचा रही नुकायल। तो जखने सीढ़ी पर आयल सेठ
ऊपर का कन्या ऊपर से टीकी पकड़ के या निचला कन्या नीचा से टांग पकड़ के, ऊपर वाली ऊपर खींचे नीचा वाली नीचा खींचे, बीच में शेष बाप बाप करी करे। चोरवा जे लुका ले ओकरा हंसी लाई गई, चोरवा पकड़ा गए तो कल के चोर के सजा दिल जाए, तो सेठ कहते चोर के दूटा ब्याह कर दिल जाए। चोरवा कल के सेठ जी हमरा फांसी दे दिया मंजूर है, हम दूटा ब्याह नहीं करो। लोग पूछल के बुढ़बक कहीं के दूगो ब्याह भय तो दूगो कन्या भय तो बढ़िया नहीं छ। चोरवा कल के ओ सरकार ई सब बात नेपाल में चले छे, हम सब गुजरात में पढ़े थे तो नेपाली हमारे सबसे बहुत संगी साथी रहे। तो नेपाली सब कहे कि हमारे पिताजी को 3 ब्याह है, देखो कहीं हमारे पिताजी को 4 ब्याह है, देखो कोई कहीं 5 ब्याह है। तो हम सब पूछे कि तुम्हारे यहाँ इतना ब्याह क्यों करता है? तो नहीं समझे, पिताजी बैठे रहते हैं और महिला सब काम करके मजदूरी करके लाती है, घर चलाती है, वो सब इसीलिए ब्याह करता है कि मजदूरी करके खिलाएगी। नेपाल में ये बात चले छे, भारतवर्ष में नहीं चले छे। तो सेठ जी जो दूटा ब्याह हमारे, तो लोग पूछते हैं हाँ दूटा ब्याह क्या नहीं करता है? सेठ मैं नहीं पूछू, सेठ जी को पूछियो ने दूटा ब्याह बना के की हालत हो छे, एगो टीकी पकड़े छे, एगो टांग पकड़े छे। तो नारद जी भगवान के पूछल सरकार अहाँ के दे 16,108 तो कोनो कन्या अहाँ सब खुश नहीं है, आपकी कोई पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि आप तो किसी को टाइम नहीं देते होंगे। तो भगवान कहते नारद जी के कि अहाँ पता कर लिया कि हमार कन्या सब खुश से नाराज है। तो नारद जी के लिए क्वारी करो भगवान के महल में, क्या तो भगवान तो सर्वसामर्थ्यवान छथिन, तो 16,108 कन्या के लिए 16,108 महल बनल छे रहल सब। तो नारद जी 100-200 महल में घूमत घूमत थाक गेला, आ जय महल में गेलखिन तो जोड़ा जोड़ी से कोनो एक का काज नहीं करे। एगो कृष्ण एगो पत्नी हुनकर संग में, कतो रुक्मिणी कतो जामवंती कतो सत्यभामा, केकरो संगे पान खाई छी, केकरो संगे झूला पर बैसल छी, केकरो संगे पासा खेल रहल छी, केकरो संगे जलपान कर रहल छी, विभिन्न लीला विभिन्न क्रिया करे। सब उठनी में नारद जी को मन की और भगवान के पैर पड़ा के खुश हो। तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जाने, जग सोच सोच गया हार, वो लीलाधारी तू ही जाने, तेरी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान सर्व समर्थ को सर्व राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब साजा। वो जो भी करेंगे उनको क्षम्य है। अब जामवंती भगवान के कहलखिन कि हमरा एकटा सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान कहलखिन कि सुंदर पुत्र भगवती के आशीर्वाद के बिना, महाकाली के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सके। तो जामवंती के संग लौटो भगवान कृष्ण हिमालय पर में जाकर तपस्या करते। भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न भेलखिन। तो महादेव कहलखिन प्रभु हमरा किया याद करो, हमरा ले तपस्या किया करो। तो भगवान कृष्ण कहलखिन सरकार हमर पत्नी के इच्छा से नीक बेटा चाहिए। तो भोलेनाथ हंसने लगे, कहलखिन आपकी भी लीला अद्भुत है, आप हमारी बड़ाई करने के लिए हमारी तपस्या किए हैं। तो महाकाली भगवती भगवान कृष्ण से इच्छा पूरा करने के लिए वरदान देलखिन कि आपकी प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र होंगे। प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र होंगे और आप 100 वर्ष तक राज करके
अंत में वैकुंठ पधारेंगे भगवान शिव और महाकाली माता पार्वती जामवंती के संग भगवान कृष्ण के आशीर्वाद। तय देवी भागवत में कृष्ण के कथा कहल गए कि भगवान कृष्ण भगवती के आराधना के लिए अनुकर कैसे अवतार लिया, हमें ये कथा सुनाइए। क्योंकि देवी भागवत की कथा देवी महिमा से संबंधित कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं हो रही। तो व्यास जी महाराज जन्मेजय को और सूर्य महाराज 88,000 ऋषि को लेव शरण में भगवती दुर्गा अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हमरा लोग हैं कि भगवती की कथा में प्रवेश पूर्व एक भगवती के हम सब भजन श्रवण करी, माता दुर्गा के आवाहन करी और फिर चलो महिषासुर के जन्म के नाम है और महिषासुर के मारने भगवती के अवतार के नाम है। एक कथा में चलो ये देवी भागवत में वर्णन। बोलिए दुर्गा महारानी जगमग जगमग मैया के द्वार केहन सजल लागल माँ के श्रृंगार। अरहुल के माला लाले चुनरिया चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया, चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया। जगमग जगमग मैया के द्वार केहन सजल लागल माँ के श्रृंगार। अरहुल के माला लाले चुनरिया चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया, चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया, चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया, चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया। सबके सोने मैया कठोर गई, मैया सहजोर गई। सबके सोने मैया कठोर गई। चलो चलो सब मैया के नाम के जपन चलो जग जननी के नाम के आसन करो मैया। चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया, चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया। जगमग जगमग मैया के द्वार सजल लागल आगे श्रृंगार। अरहुल के माला लाले चुनरिया चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया, चलो यो पूजैल मांगे भुवरिया।
लगा के पूजब हम दुर्गा पाठ जाके तेरी करब लाल लाल फूल लगा के पूजब हम दुर्गा पाठ जाके तेरी करब साज करब हम चलो यो भोले के धोरिया चलो यो भोले के धोरिया जगमग जगमग भैया के गाय सजल लगे माथे श्रृंगार अरे हुए माला चलो यो भोले के धोरिया 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 बोलिए काली मैया की जय। जन्मेजय कथा क्या गौड़ जन्मेजय सब व्यास जी कहते थे कि राजन प्राचीन काल में धनु नाम का राक्षस था। तो राक्षस समुदाय में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और धनु के दो पुत्र थे रंभ और करम्भ। रंभ और करम्भ दोनों तपस्या में लीन हो गया। रंभ बट वृक्ष के नीचे बर का दूध पीकर तपस्या करने लगा। करम्भ नदी में गोते लगाकर तपस्या करना शुरू किया। तो रंभ करम्भ की कठिन तपस्या से देवराज इंद्र घबरा जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक इव सबह गिरा। जे जतेक नीच ऊंच पद पर बैसल है कभी कभी ओकर विचार ओते नीच हो जाए छै। ओकरा हमेशा डर लागल रही छै हमर पद प्रतिष्ठान के छीन लिया। तो रंभ करम्भ कठोर तपस्या करते रहे अपन मनोकामना लेकिन इंद्र के घबराहट भ गए। कहीं तपस्या को ब्रह्मा जी से वरदान मांग कहीं स्वर्ग ने प्राप्त कर लिया, कहीं स्वर्ग के सिंहासन ने प्राप्त कर लिया। तो करम्भ ये पानी में डुबकी लगाकर तपस्या रहा करे। ओकरा इंद्र अपन वज्र लगा करम्भ के संहार मार दिया, तपस्या कर। तो रंभ जी बट वृक्ष के नीचा बैठ कर तपस्या करते रहे। अपन भाई के मृत्यु से बड़ा चिलमिला और इंद्र सब बदला लेवा के लिए लोग मन में ठनलक और अग्नि देव के प्रसन्न कर लागल तपस्या को। अग्नि देव के प्रसन्न करवा हेतु रंभ अंत में अपन मस्तक काट कर आग में चाहलक हवन कर। तो अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव कहलखिन रंभ तुमने बड़ा कठोर तप किया है, तुम वरदान मांगो। तो रंभ ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं, आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो पुत्र तीनों लोक में अजयी हो।
उसे कोई जीत नहीं पाए और इंद्र से बदला ले सके। अग्निदेव ने कहा कि तुम जिस स्त्री के साथ संयोग करोगे उसके गर्भ से वैसा ही पुत्र जन्म लेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। रंभ तपस्या संपन्न का घर लौटा। रास्ता में ओकरा एक महिषी, सुंदर स्वाभाविक महिषी भेटे। दोनों एक दूसर के रूप यौवन पर आकर्षित हुए और दोनों के संयोग हुए। वही महिषी के सौंदर्य सा एक महिषा बड़ा बलवान रहे, जो महिषी के संग बलात्कार कर रंभ अपन पत्नी के रक्षा ले लोकरा से लड़ाई के, लेकिन महिषा रंभ के वध करके और महिषी अपन प्रतिष्ठा बचाव के लिए यक्ष के सहारा। देवता में एक जोड़ी यक्ष हो। क्या बेर हम चर्चा के हैं कि देवता के अनेक जोड़ी, यक्ष, गंधर्व, नाग, कीनर, विद्याधर, दिगपाल, क्षत्रपाल, वसु, ये सब देव योनि का है। हमारा सबके शास्त्र में सबक पूजा हो से अलग अलग। तो सब यक्ष मिलकर वही महिषी के रक्षा हेतु महिषा से युद्ध केलक और महिषा के संहार कर। अब महिषी एक चिता लगाकर अपन पति के रंभ के लाश रखल कोई चिता में, और स्वयं महिषी वही चिता में प्रवेश कर और यक्ष सब वही महिषा के सेहो वही चिता में डाल दे। वही चिता से एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुए। वो रंभ दोसर शरीर धारण कर वही चिता से जन्म ले। वही रंभ के दोसर जन्म में नाम पड़े महिषासुर। और महिषी जो चिता में जड़ल वो एक देवी के रूप में जन्म ले। अब महिषा के जो यक्ष सब चिता में डाल गए वो रक्तबीज नाम के राक्षस के रूप में जन्म ले। महिषासुर कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी के प्रश्न कर। लेकिन जतेक साधना, उपासना या तपस्या राक्षस सब कट्टरता के साथ उते देवता बुद्धि नहीं पाल लगे, उते मनुष्य बुद्धि नहीं पाल लगे। अंतर इतने से कि देवता जो तप केलक या उपासना केलक, मनुष्य तप केलक, उपासना केलक, एक उद्देश्य पवित्र हो छे। लेकिन राक्षस से तपस्या केलक तो राक्षस के उद्देश्य गलत हो छे। राक्षस कखनो तपस्या केलक न केकरो मारा ले, केकरो से बदला ले वाले, केकरो सतावा ले। क्या राक्षस के विचार दुष्ट विचार है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परवीरनाय खलस्य तद विपरीत बुद्धि ज्ञानाय दानाय जरक्षणाय। विद्या, धन और बल, ये तीनों यदि दुर्जन को मिले तो क्या करता है, और ये तीनों यदि सज्जन को मिले तो क्या करता है। सज्जन को विद्या मिले तो ज्ञान दान देता है समाज में, धन मिलता है तो गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, और बल मिलता है तो कमजोर दुर्बलों की रक्षा करता है। यही तीन चीज यदि किसी राक्षस को मिल जाए, किसी दुष्ट पुरुष को मिल जाए, किसी दुर्जन को मिल जाए
तो विद्या से विवाद खड़ा करता है, धन से गरीबों का शोषण करता है और बल से दुर्बलों को सताता है। तो देवता और राक्षस में यही अंतर है। जो विद्या धन बल इन तीनों का सदुपयोग करे वो देवता है। जो इन तीनों का दुरुपयोग करे अपने जीवन में वो राक्षस है, वो असुर कहलाता है, वो आसुरी वृत्ति वाला। महिषासुर बड़ा कठोर तप केला, उकर तपस्या से प्रसन्न भगवान ब्रह्मदेव दर्शन देखी करखिन परम द्रोही। महिषासुर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। महिषासुर करके ब्रह्मदेव यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें अमर होने का वरदान दीजिए कि मैं कभी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान तो नारायण ही दे सकते हैं, महादेव ही दे सकते हैं, वो पावर मेरा नहीं है, कोई और वरदान मांगो। तो महिषासुर सोच विचार के मंगला कि हमरा एक स्त्री के छोड़ी केवल युद्ध में रणभूमि में पराजित नहीं हो पावे। अर्थात महिषासुर के नजर में स्त्री के कोनो महत्व नहीं, स्त्री से डराए वाला कायर हुई है, स्त्री तो अबला हुई है, अतः हमरा स्त्री सब है नहीं, बाकी हम केकरो हाथ से नहीं बढ़े। ब्रह्मा जी कहलखिन तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त करके महिषासुर पहले दैत्यों पर आक्रमण किया, सभी दैत्यों को, सभी राक्षसों को अपने वश में कर लिया और स्वयं दैत्यों का राजा बन गया। इसके बाद महिषासुर अपने सेनापति ताम्रासुर, उसका एक सेनापति था ताम्रासुर, ताम्रासुर को स्वर्ग भेजा इंद्र के पास। महिषासुर ने संवाद भेजा इंद्र को। ताम्रासुर ने इंद्र से जाकर कहा कि मैं महिषासुर का दूत हूं और महिषासुर ने आपको संदेश भेजा है, आप महिषासुर की शरण में करके क्षमा मांगे और स्वर्ग छोड़कर कहीं और जाकर गुजर करें, वरना महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार है। इंद्र ने कहा कि जाकर महिषासुर से बोल कि मैं उसकी गिदर भमकी से डरने वाला नहीं हूं। क्यों महिषासुर मेरे हाथ से, मेरे वज्र से मरना चाहता है? ताम्रासुर चला गया, महिषासुर को इंद्र का संवाद कहा, लेकिन इंद्र घबरा गए, इंद्र भयभीत हो गए। आखिर महिषासुर ने हमें संवाद क्यों भेजा है? अवश्य कोई कारण है, महिषासुर ने अवश्य कोई शक्ति प्राप्त कर ली है। महिषासुर सेना लेकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और महिषासुर का सेनापति ताम्रासुर है। इंद्र स्वयं अपनी सेना का संचालन कर रहा है और देवता राक्षस में भयंकर संग्राम हुआ। महिषासुर को तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, वो किसी के हाथ से मर नहीं सकता है, स्त्री को छोड़। अंत में इंद्र की सहायता के लिए नारायण भी आए, सभी देवता आ गए, अग्निदेव, पवन देव आदि सब के सब। लेकिन महिषासुर ने रणभूमि में सबों को परास्त कर दिया, सबको भगा। अब सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। अब क्या होगा? स्वर्ग का सिंहासन भी
अपने अधीन कर लिया, पाताल लोक भी अपने अधीन कर लिया, पृथ्वी लोक भी अपने अधीन कर लिया, पाताल धरती स्वर्ग तीनों लोक का स्वराज सम्राट महिषासुर के अधीन हो। सब देवता नारायण की शरण में गए। अब क्या होगा प्रभु? नारायण ने कहा कि महिषासुर का वध मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है वो किसी स्त्री के हाथ से ही मरेगा। तो साधारण स्त्री तो महिषासुर का वध नहीं कर सकती है, इसलिए सभी आदमी अपने अपने अंदर से अपनी अपनी शक्ति निकालकर एक जगह संचय करो। भगवती दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। भगवती दुर्गा शक्ति संगठन की प्रतीक है। तो भगवती से प्रार्थना करो और अपना अपना तेज एक जगह इकट्ठा करो, एक संगठन कायम। संगठन में शक्ति होती है। नारायण के आदेश माने सब देवता अपन अपन तेज निकालकर एक जगह संगठित चले। भगवती व्यापकाधिष्ठ चैतन्य सती उच्चराचर में निराकार रूप से व्याप्त छथि। और जखन भक्त के जरूरत पड़ैछन, आवश्यकता पड़ैछन, तो भगवती निराकार से साकार बनी छथिन अपन भक्त के उद्धार के वास्ते, रक्षा के वास्ते। अब सब देवता भगवती से प्रार्थना करना शुरू करके, हे जगदम्बा, आई महिषासुर के उत्पात से हम सब एतेक तंग छी जे हमरा सबके दुख नहीं सहल जाइए। जना मकरा जाल में फंस जाइए, तैना हम सब मकरा के जाल में फंसल छी। देवी प्रबलमलाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी जराहोदरस्य। हे तुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न जायसे हरिहरादिविरव्यपार। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगवंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिः स्तुवाद्या। सब देवता जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा से प्रार्थना करी है। माता काली के दरबार में हम सब बैठे छी, हम सब प्रार्थना करी। इस सहलो ने जाइए दुख हमरा, हे माँ अहाँ के अलावा हम कहबै के करा। भजन के बाद हम सब चलब सत्संग। बोलिए काली मैया की जय। सहलो ले जाइए दुख हमरा, माँ कहबै ककरा। सहलो ले जाइए दुख हमरा, माँ कहबै ककरा। सहलो ले जाइए दुख हमरा, सहलो ले जाइए दुख हमरा, कहबै ककरा। ये माँ कहबै ककरा, ये माँ कहबै ककरा। ये माँ कहबै ककरा, हे माँ कहबै ककरा। सुनबै जो हमरे नहीं
टुकड़ा माथा गई ककरा सुन भैया हमारी नहीं टुकड़ा माथा गई ककरा सहलो रे रहिए दुख हमारा माथा गई ककरा सहलो रे रहिए दुख हमारा माथा गई ककरा हमरा सतुर लो नाता कहबै छी जग के माता हमरा सतुर लो नाता कहबै छी जग के माता हमरा सतुर लो नाता ये दोसर रे हमर कोनो असरा माथा वही ककरा दोसर रे हमर कोनो असरा माथा वही ककरा सहलो रे दुख हमरा माथा वही ककरा सहलो रे दुख हमरा माता वही ककरा
आबो शरण मेरा तू करियो हमरो विस्ता को आबो शरण मेरा को करियो हमरो विस्ता को आबो शरण मेरा को बेटा चल जाल मत तेरा तेरा बेटा फसल जाल तेरा तेरा कहलो रे चलो तेरा कहलो रे तो हमरा कहलो रे तो मेरा माता वही करेगा। समस्त देवता अपन शक्ति के संचय करे और वो तेज के अंदर परम तेज पुंज निराकार व्यापक अधिष्ठ चैतन्य महामाया जगदम्बा प्रवेश कर गए और अद्भुत दिव्य तेज करोड़ों सूर्य की कांति जिनमें विद्यमान है। वही तेज में अष्टादश भुजी भगवती के अनेक अनेक अवतार के नाम अलग हैं, स्वरूपों अलग हैं। जना विंध्यवासिनी भगवती यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई अष्टभुजी 8 हाथ वाली। आई महिषासुर के मारा के लिए देवता की प्रार्थना पर भगवती कोई देवता की तेज में शक्ति में प्रवेश करती महाशक्ति अष्टादश भुजी 18 हाथ वाली कतौ 10 हाथ वाली बनी से कतौ 100 हाथ वाली बनी से कतौ 1000 हाथ वाली से हो बने तो अष्टादश भुजी भगवती प्रकट हुई और भगवती के प्रणाम करें स्तुति करें और जयकारा लगे बोल दुर्गा महारानी की जय। शक्रादयः सुरगणाधिदेवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टबहुघ्नतिनम्रशिरोधरां सा वाग्भिः बृहर्षमुलगोगमचारुदेहा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गायै दुर्गारायै सब देवता आयो टोन बढ़ाऊ ना बात आयो आ तो केहन लुका जाय छी 2 बजे देखाइयो न पड़ी छी। हेलो हेलो बाजा वाला पाछा में लुकाल नहीं छे की छे लुकाल छै आ लुकाले रहू ता नारायण सब देवता से आग्रह है आदेश देखी सबसे कि तुमने अपना अपना तेज तो इकट्ठा किया, अब सभी अपने अपने हथियार जगदम्बा को सौंपो। तो सब देवता अपन अपन हथियार जगदम्बा के सौंप रखे।
काल दंड दरिखीन, वरुण पास दरिखीन, नारायण चक्र दरिखीन, ब्रह्मा जी कमंडल दरिखीन और पर्वतराज हिमालय भगवती के सवारी के लिए सिंह प्रदान करें। भगवती सिंह वाहिनी छथि, सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। सब देवता भगवती के 18 हाथ में अलग अलग शस्त्र प्रदान करें। भगवती दिव्य तेज पुंज कांति संयुक्त छथि। सब देवता भगवती के जयकारा लगा रहे थे। भगवती सिंह पर सवार छत, सिंह पर एक कमल फूल, क्या तो महाकाली कमला सरा का है। और सिंह पर कमल, कमल पर भगवती विराजमान, अष्टादश भुजी और अट्ठहास गर्जना कर रहे। वो सिंह से हो अट्ठहास गर्जना कर रहे हैं। और भगवती इतनी जोर से गर्जना करी कि ये आवाज तीनों लोक में गुंजायमान हो गए। सब देवता के आश्वस्त करके कि तुम लोग मेरी शरण में आए हो, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अब महिषासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं महिषासुर का संहार करके ही यहां से अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। तुम सब आश्वस्त हो जाओ, निश्चित हो जाओ। सब देवता कहते कि हे मां, हे महामाया, आप तो इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापितो से न ज्ञाय से हरिहरा दिव्य बाणा। आपकी महिमा न शिव जानते हैं, न नारायण जानते हैं, न ब्रह्मा जी जानते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी शोभा अपरंपार है। हे मां, हम आपकी क्या प्रशंसा करें। आपकी तुलना तीनों लोकों में किसी से नहीं की जा सकती है। आपका तेज, आपकी ज्योति करोड़ों करोड़ों सूर्य को फीका करने वाली है। और हमें अपूर्ण विश्वास है कि आप महिषासुर का संहार करेंगी, हम देवताओं का संकट दूर करेंगी। और जब भगवती अस्त्र शस्त्रों से, अपने वाहनों से, सुंदर उपहारों से, सुंदर आभूषणों से, कंगनादि केयूर कटक कुंडल कंडला कंगनादि आभूषणों से भगवती जब सुशोभित हुई, तो भगवती की अद्भुत शोभा देखकर, अद्भुत रूप देखकर सभी देवता भगवती की स्तुति कर रहे हैं कि सिंह पर एक कमल राजित है। सिंह की सवारी कौन कर सकता है। जानते हैं कि सिंह शक्ति का प्रतीक होता है। कई उदाहरण दिया जाता है कि सिंह के समान, उस सिंह पर को सवार करे, उस सिंह को लगाम से कसे, कौन कर सकता है सवारी। तो सिंह की सवारी महाशक्ति ही कर सकती है। वो सिंह वाहिनी दुर्गा ही कर सकती है। लेकिन सिंह पर भी भगवती पद्मासना महाकाली अपने आसन पर, अपने कमल पर विराजमान है। जिनका रूप सुंदर, जिनकी दांत कटकट, जब माता बनती है तो जगत को आकर्षित कर लेती हैं। और जब राक्षस के संहार के लिए अपना भैरवी रूप धारण करती हैं तो देखकर शत्रु के दांत खट्टे हो जाते हैं। तो चलिए हम सब सिंह पर एक कमल बोलो श्री राधे बोले दुर्गा महारानी की जय। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। हाँ सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती।
रूप सुंदर धावती भगवती
भगवती के अट्टहास गर्जना और देवता के जयकारा सुनकर स्वर्ग तक आवाज के महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठल है। वो चौकन्ना भेल तुरंत अपन दूत ताम्रासुर के सेनापति ताम्रासुर के भेजलक कि पता करो ये आवाज कहां से आ रही है, क्या कारण हो सकता है। ताम्रासुर आए के देखलक ये अद्भुत स्वरूप वाली सुंदर नारी जो साक्षात वीर रस के अवतार बुझाई है। 18 हाथ, 18 हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र, सिंह पर सवार परम दिव्य तेज पुंज और गर्जना से तीनों लोक के भयभीत करा वाली इस शक्ति तो अद्भुत है। ताम्रासुर भगवती दुर्गा के देख पुनः वापस गए महिषासुर के पास और महिषासुर के कहलक कि महाराज आपने तीनों लोक को जीता है, तीनों लोक का आधिपत्य आपको प्राप्त है, लेकिन ये सब फीका है। मैंने जो रूप देखा है उस भगवती के सामने उनके दिव्य तेज पुंज, उनके सौंदर्य को देखकर हमें ऐसा लगता है कि आप यदि उस महाशक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अपने महल की रानी बना लेते हैं, तभी आप पूर्ण माने जाएंगे, आपका जीवन सफल होगा। महिषासुर ने कहा तो इसमें बड़ी बात क्या है, तुम जाओ उस भगवती को मेरे पराक्रम सुनाकर, मेरा यश सुनाकर, मेरा प्रताप सुनाकर उसे मेरे पास ले आओ और मैं उसे अपने महल की रानी बनाऊंगा। ताम्रासुर पुनः भगवती दुर्गा के सामने कहता है, देवी तुम इतने दिव्य तेज पुंज से सुशोभित हो, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य में ये अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं दे रहा है। स्त्री महल में रहने वाली होती है, स्त्री नारी शक्ति घर की शोभा बढ़ाने के लिए होती है। तुम ये सिंह की सवारी कर अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर क्या साबित करना चाहती हो। मैं महिषासुर का सेनापति हूं, मेरा नाम ताम्रासुर है और हमें महिषासुर ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि महिषासुर तुझे अपने महल की पटरानी बनाना चाहता है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए इस समय महिषासुर तीनों लोक में बलवान है। महिषासुर के नाम से ही देवता सब भयभीत हो जाते हैं। पाताल, धरती, स्वर्ग तीनों का स्वराज साम्राज्य महिषासुर को प्राप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी महिषासुर के सामने रणभूमि में टिक नहीं पाते और ऐसे परम पराक्रमी महिषासुर तुझे अपने महल की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता है। भगवती दुर्गा ने कहा ताम्रासुर को, दूत तुम बड़े कुशल दूत हो, तुम बड़े चालाक हो और तुमने ठीक कहा कि इस समय महिषासुर का से मुकाबला करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है, लेकिन वरदान के प्रभाव से महिषासुर इतना बलवान बना हुआ है और मैं यदि महिषासुर की पटरानी बन जाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन क्या करूं, मेरी एक मजबूरी है।
मेरी एक बाध्यता है। श्रूयताम अल्पबुद्धि त्वां प्रतिज्ञाया कृता पुरा। ए दूत, जब मैं बाल्यावस्था में थी तो बाल बुद्धि होने के कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की है कि जो माम जयति संग्रामे जो में दर्पम विपोहति जो में प्रतिबलम लोके सो में भर्ता भविष्यति। बाल्यावस्था चंचल अवस्था होने के कारण मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी वीर पुरुष हमें रणभूमि में पराजित कर देगा या कम से कम मेरी बराबरी भी कर लेगा। एक चौकी नहीं है, चौकी नहीं है, कम से कम मेरी बराबरी भी कर लेगा तो मैं उससे विवाह कर सकती हूं। तुम जाके अपने राजा महिषासुर से बोल, क्या उसे मेरी चुनौती स्वीकार है, मेरा चैलेंज स्वीकार है? ताम्रासुर कहता है, देवी ये वचन तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम नारी हो और नारी रणभूमि के लिए नहीं होती है, नारी घर की शोभा बढ़ाने के लिए होती है। और तुम महिषासुर को पहचानती नहीं। जो महिषासुर रणभूमि में खड़ा होता है तो बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं। भगवती दुर्गा कहती है, दूत का काम है अभिनव, दूत का काम है संवाद बहन करना। महिषासुर ने जो तुमसे कहा तुमने हमें सुनाया, और मैंने जो तुमसे कहा तुम महिषासुर से सुनाओ। वो राजा है, वो विचार करेगा कि उसे क्या करना है। ताम्रासुर लौट महिषासुर के पास गया। कहा, महाराज, ताम्रासुर महिषासुर से कहता है, महाराज वो देवी तो बड़ी अद्भुत है, उसका स्वरूप भी देखने से भयानक लगता है, उसका साहस देखकर भी हमें भय उत्पन्न होता है। और उसने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। वो कहती है कि जो रणभूमि में हमें पराजित करेगा वही मेरा पति हो सकता है। और आज तक मैं कुमारी इसीलिए हूं, आज तक हमें अपना प्रतिद्वंदी नहीं मिला, हमें रणभूमि में पराजित करने वाला कोई योद्धा नहीं मिला। वो देवी आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। महिषासुर हंसने लगा। आखिर महिषासुर के अंदर तो अहंकार है। हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वो माननीय है, वो सुंदरी है, कुछ भी बोलेगी तो चलेगा। तुम सेना लेकर जाओ, उसे पराजित कर बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। किंतु इतना ध्यान रखना, उस देवी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। ताम्रासुर लेकर आया भगवती दुर्गा के सामने। सारे देवता अलग हो गए। भगवती दुर्गा ने देवताओं से कहा कि तुम लोग केवल रणभूमि का तमाशा देखो, हमें किसी से सहायता की जरूरत नहीं है। मैं इन दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त हूं। ताम्रासुर जैसे ही सेना लेकर भगवती पर आक्रमण किया, भगवती का सिंह, और भगवती ने एक बार इतने जोर से घंटा नाद किया कि भगवती के घंटा नाद से ही सारी सेना धराशायी हो। ताम्रासुर के सहित सारे की सारी सेना धराशायी हो।
महिषासुर को बड़ा आश्चर्य लगा कि वो कैसी शक्ति है कि बिना युद्ध किए केवल गर्जना से, केवल घंटा नाद से ही मेरे सेनापति और मेरी सेनाओं का संहार कर दिया। बाद में महिषासुर के पास जितने भी सेनापति बलवान हैं, असित है, लोम है, विदात है, धूम्रलोचन है, बारी बारी से सबको भेजा और खेल ही खेल में, बात ही बात में भगवती ने सबका संहार किया। देखिए, भगवती तो महाशक्ति स्वरूपा है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो महिषासुर से भी युद्ध करेंगी और महिषासुर के सामने युद्ध में शिथिल भी पड़ेंगे। देवताओं को ऐसा लगेगा कि भगवती महिषासुर से पराजित होने जा रही है। ये भगवती की लीला है, क्योंकि वो जब किसी को शक्ति देती है तो कोई शक्तिमान बनता है, और किसी से शक्ति ले लेती है तो शक्ति विहीन हो जाता है। उनके अलावा शक्ति कहीं है ही नहीं। वो शक्ति की स्रोत है, वो शक्ति के केंद्र हैं, वो साक्षात शक्ति के अवतार हैं। स्वयं महिषासुर रथ पर सवार होकर भगवती दुर्गा के सामने प्रकट हो गया रणभूमि में। सारे देवता विमान पर चढ़ के रणभूमि का नजारा देखने लगे, दृश्य देखने लगे। और महिषासुर पहले भगवती को सांत्वना देना चाहता है। महिषासुर भगवती दुर्गा से कहता है कि देवी, तुम हमें पहचानती नहीं हो, हमें जानती नहीं हो, तुम मेरे पराक्रम से अपरिचित हो। ब्रह्मादि देवता भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो तुम स्त्री होकर हमसे युद्ध करोगी? तुमसे लड़ने में हमें कोई बहादुरी नहीं दिखाई देता, और यदि मैं रणभूमि में तुम्हें पराजित भी कर दूं तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी। मैं त्रिलोक विजेता हूं, मैं तीनों लोक का मालिक हूं, और स्त्री की शोभा महल में होती है, और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए तैयार हूं। तुम ये युद्ध की बात छोड़ो, रणभूमि की बात छोड़ो, तुम्हारी जैसी सुंदरी को, तुम्हारी जैसी कामनी को ये अस्त्र शस्त्र मार पीट बात शोभा नहीं देती। भगवती दुर्गा गर्जना करती हुई, अट्टहास करती हुई, मुस्कुराती हुई कहती है, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ ही लिखी है, और तुम हमें साधारण स्त्री मत समझना। मैं तेरा वध करने के लिए ही प्रकट हुई हूं, और तुम निश्चित ही मेरे हाथ से मारे जाओगे। और रणभूमि में आकर शत्रु से बात करना, शत्रु को उपदेश देना, शिक्षा देना, ये वीरों को शोभा नहीं देता है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रही हूं और तुम हमसे वार्तालाप कर रहे हो। हिम्मत है तो हमसे युद्ध करो, या स्वर्ग छोड़कर, धरती छोड़कर पाताल लोक चले जाओ। मैंने राक्षसों के रहने के लिए पाताल लोक का निर्माण किया है। अब महिषासुर के साथ भगवती का संग्राम शुरू हुआ, द्वंद्व युद्ध। महिषासुर कोई साधारण बलवान तो है नहीं, वरदान के प्रभाव से बड़ा मायावी है महिषासुर। वो कभी सिंह बन जाता तो कभी भैंसा बन जाता, कभी राक्षस बन जाता, कभी अनेकों रूप धारण कर लेता, कभी धरती पे आता तो कभी आसमान में जाता। इस तरह से रुंड मुंड से धरती फटने लगी,
बाणों की झड़ी से धरती आसमान ढक गया और देवता सब तमाशा देख रहे हैं विमान पर चढ़कर। लड़ते लड़ते ऐसा लगा कि भगवती थक गई। भगवती की थकान देखकर सभी देवता घबरा गए। कहीं ऐसा न हो कि भगवती दुर्गा पराजित हो जाए, या दुर्गा का जीना हराम कर देगा भी। इसी समय में देवताओं ने सुंदर औषधियों से एक रस तैयार किया, जिस रस का नाम है सोम रस। और भगवती के अंदर उत्तेजना लाने के लिए, नया जोश पैदा करने के लिए देवताओं ने भगवती को सोमरस पान कराया। और आए दारू पिया वाला लोग सब दुर्गा, तो दारू पिया वाला के और पूजा से मतलब नहीं रहे थे, लेकिन निशा पूजा में दारू भगवती के चढ़ायल जाए छे, सबके बुझल छे, ये गलत बुझल छे। कतौ शास्त्र में भगवती के दारू अर्पित, जगदम्बा के दारू अर्पित नहीं कयल जाए। यदि केओ तंत्र मार्ग में ई काज करे छे तो हुनकर विनाशेटा होइ छे। कते दारू पिया वाला तंत्र मंत्र सिद्ध करे वाला के अकाल मृत्यु हो गए। देवता भगवती के सोमरस पान करे। लोग बुझे छे कि दारू पिए रखी, आ लोग दारू को भगवती पूजा में भगवती के दारू चढ़ाकर प्रसाद खाई छे। प्रसाद ऐना भगवती के दरबार में खसी बकरी के गर्दन काट कर लोग बलि खावे छथिन। कई छथिन प्रसाद आ खसी चढ़ावे से पहले ओकर मूड़ी, ओकर कलेजी सब बंटवारा केने रही छथिन अपना खाए के लिए। ई कौन बलि में, ई कौन प्रसाद में? बलि सबके मतलबे लोग नहीं बुझे। बलि मतलब भेंट, बलि मतलब समर्पण। स्पष्ट शास्त्र में लिखल से, भागवतों में लिखल से कि ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान रूपी पशु का वध किया जाता है। अज्ञान रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये अज्ञानता है। लेकिन लोग ये बात समझते नहीं, शास्त्र की भाषा जानते नहीं, और भगवती के नाम पर हजारों बकरे बकरी की गर्दन काटकर रक्त बहाते हैं, मांस खाते हैं, कहते हैं ये भगवती का प्रसाद है। अरे भगवती है तो मिथिला में ये परंपरा है कि विधवा मांस मछली नहीं खाती है, और प्रसाद सबको खाना चाहिए। प्रसाद खाना अपमान है। चाहे भगवती का चढ़ाया हुआ खसी, भगवती का चढ़ाया हुआ मांस क्या मिथिलावासी विधवा को खिलाते हैं? ऐसा कभी होता है? ये सब अज्ञानता से। तैना दारू नहीं से भगवती के सोमरस। हमर सबके ऋषि मुनि एहन एहन औषधि के आविष्कार करने समझिए जो आज तक मेडिकल साइंस वही तक पहुंच रही है। बेचारी बकरी माता दुर्गा के सामने कान का कहे छे, हे जय जयकार माई, हे जय जननी। एगो बकरी के बेटा के जखन कोनो कसाई कटे छे भगवती के सामने, तो ओकरा जन्म देवा वाली बकरी कानी के भगवती से कहे छे, हे जय जयकार माई, हे जय जननी। हे भैया अहाँ तो माता छी, माता कहीं अपन संतान के मांस खाई छे, माता कहीं अपन संतान के रक्त पान करे छे। अहाँ तो जगतारिणी छी, जगजननी छी। हे जयकार माई, हे जग जननी। अब काहे
काहे बेटा मोर कटाला, कहत बकरिया काहे बेटा मोर कटाला। वो बकरी बेचारी कान कान के कहते हे मैया अहाँ तो माता छी, माता संतान की रक्षा करी है, संतान की भक्षण नहीं करी थी। ये बड़ी प्रथा अज्ञानता के द्योतक है या जिह्वा के लोलुपता है। शास्त्र विधान की और थे, समय के अभाव है पर हम किसी प्रकाश नहीं डाला। महिषासुर गर्जना कर रहा है, सोमरस पान करा रहा है और महिषासुर की गर्जना सुन भगवती कही छलिन कि गर्ज गर्ज छनम उठा मधुम जावत में भाव यहाँ। अरे वृक्ष जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना गर्जन करना है गर्जन कर ले। अभी मैं तुझे मार कर इस धरती का भार हल्का करूंगी, इन देवताओं का कल्याण करूंगी। अब पुनः महिषासुर के संग भगवती की संग्राम शुरू है और भक्ति के सिंह महिषासुर से अपना पंजा के दल दबोच रहा और भगवान शिव के देल के त्रिशूल, वो त्रिशूल महिषासुर की छाती में मार रहे और सिंह महिषासुर को बचा ले और भगवती महिषासुर की छाती पर सवार होकर महिषासुर के अंत करे। बोल महिषासुर मर्दनी बोल सिंहवाहिनी की सब देवता फूल के वर्षा कर रहे, भगवती की पूजा के भगवती के जयकारा लगे। बाकी जते राक्षस होकर सेना से बच रहे वो सब दौड़े पाताल लोक भाग गए। अब देवता सब महिषासुर के मरला के बाद संकट मुक्त हो गए, आराम के निधि सोता लागल। सब देवता भगवती की पूजा के और भगवती सब देवता के आश्वासन देते। इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतरिजाहं करिष्यामि हरिसंशयः। हे देवगण, जब जब तुम लोगों के ऊपर बाधा आएगी मैं निराकार से साकार बनूंगी, मैं अवतार ग्रहण करूंगी और मैं दानवों का संहार करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन मेरा आदेश है कि तुम सब देवता मेरी भक्ति मत भूलो, हमें हमेशा स्मरण रखो। हम जगन माता हैं, हम अपने संतान का कष्ट कभी देख नहीं सकते हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से भगवती अंतर ध्यान हो गई, सब देवताओं से पूजित होकर और सभी देवताओं को आश्वासन। जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवती की लीला, भगवती की महिमा अपरंपार है। जगन माता अपनी संतान की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी लीला कर सकती है। हमें और भगवती की महिमा से संबंधित कथा सुनाइए। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस हुआ। ये दोनों जुड़वा भाई था और दोनों ने महिषासुर के समान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तपस्या करके, और ब्रह्मा जी से यही वरदान दिया कि हमें स्त्री छोड़कर कोई पराजित नहीं करे। शुंभ बड़ा था, निशुंभ छोटा था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर शुंभ निशुंभ सभी दैत्यों को अपने वश में किया और भृगु ऋषि को आचार्य बनाकर शुंभ का अभिषेक किया गया और शुंभ ने दैत्य सेना लेकर तीनों लोक पर आक्रमण किया। धरती, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक अपने वश में कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंद्रमुंड, रक्तबीज, ताम्रलोचन, धूम्रलोचन, एक से एक बलवान बड़े बड़े राक्षस थे।
सुम्र से आतंक से आतंकित सभी देवता पुनः देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति से अपनी रक्षा का उपाय पूछा। और देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवगण, प्राचीन इतिहास को याद करो कि प्राचीन काल में जब महिषासुर का आतंक फैला था तो भगवती ने दुर्गा रूप धारण कर महिषासुर का संहार किया और देवताओं का संकट दूर किया। और भगवती ने देवताओं को आश्वासन दिया, इत्थम जदा जदा बाधा दानवो था भविष्यति। जब जब देवताओं पर संकट आएगा मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार करूंगी और देवताओं की रक्षा करूंगी। तो तुम सभी देवता भगवती की शरण में जाओ, भगवती का आश्रय लो, महाशक्ति का पूजन करो। और भगवती जगन माता है, वो भक्त वत्सला है, वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो सब देवता मिलकर पुनः देवी यज्ञ प्रारंभ करें कि चांचल्यारुणलोचनांकित कृपा कंदार छोड़ा मणि चारु समेर मुखम मुक्ता मणि न चाहिए। तो सब देवता भगवती से देवगुरु बृहस्पति के कहने पर भगवती का पूजन किया, भगवती यज्ञ का। और चलो सब देवता मिलकर भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं, जगदम्बा हमरा कुछ नहीं चाहिए, अहाँ के दर्शन चाहिए, अहाँ की कृपा चाहिए। और देवता की प्रार्थना पर भगवती पुनः दुर्गा रूप में प्रकट थे और शुभ के संहार करते, रक्त बीज के संहार करते, चंडमुंड के संहार करते। और हम सब भगवती की झांकी से होते आ रहे। लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बराबर इस शब्द के प्रयोग हो गया कथा में। कहते एक महाशक्ति के अंश से तीन महाशक्ति प्रकट हुई किया। तीन संख्या बड़ा विचित्र से, तीन काल, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तीन का देव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन का गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और तीन महाशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका। तीनों लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती की झांकी बना रहे। और भजन के बाद कथा के समय हम सब झांकी के दर्शन करा। पहले देवता सब भगवती से प्रार्थना कर। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। नहीं मांगब सोना, नहीं मांगब सोना, नहीं मांगब चाने। दर्शन भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना, नहीं मांगब दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। हेलो शरण में माँ बन का भिखारी, हेलो शरण में माँ बन का भिखारी। आहा चरण के माँ हम
दुर्गा भवानी दर्शन दिया दुर्गा भवानी। जीवन संवार दिया जीवन संवार दिया जीवन संवार दिया दर्शन दिया दर्शन दिया दुर्गा भवानी दर्शन दिया दुर्गा भवानी दर्शन दिया दुर्गा भवानी। कर भंगिया के बिनती सुनियो माँ कर भंगिया बिनती सुनियो माँ अनजान क्षमा करियो आस लगाने छे आस लगाने छे दर्शन दिया दुर्गा भवानी दर्शन दिया दुर्गा भवानी दर्शन दिया दुर्गा भवानी दर्शन दिया दुर्गा भवानी। नहीं मतलब सोना दिया दुर्गा भवानी दर्शन 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 दिया दुर्गा भवानी। दुर्गा महारानी की जय श्यामा काली की लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय। ऐ तीनों शक्ति के बिना न सृष्टि के उत्पत्ति भ सकैया सरस्वती के कृपा से सृष्टि के उत्पत्ति हुई है लक्ष्मी के कृपा से सृष्टि के पालन हुआ और महाकाली की कृपा से सृष्टि के परिवर्तन हुआ शुम्भ शुम्भ के आतंक से तीनों लोग आतंकित हुए और सब देवता भगवती से प्रार्थना करें हे जगदम्बा हमरा और कुछ नहीं चाहिए आहा के दर्शन चाहिए आहा की कृपा चाहिए और अयवेर भगवती निराकार सो साकार बन रखी 10 भुजी भगवती महिषासुर के मारा करेल अष्टादश भुजी भगवती और शुम्भ निशुम्भ के मारा ले 10 हाथ वाली भगवती प्रकट कर अयवेर भगवती सुंदर अस्त्र शस्त्र सुशोभित स्वयं सिंह सवारी लोग प्रकट भेल थी और सब देवता के आश्वासन देते और भगवती अपना बामा तरफ से बामा कन्हा से सब देवता प्रार्थना करके कि हे जगदम्बा शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज चंद्रमुंड के आतंक से हम सब भयभीत छी हम सब दर दर के
हम सब अपन अपन लोक त्याग कर जंगल में पहाड़ की गुफा में जहाँ तहाँ भी समय काट रहल छी। अहाँ एहि संकट से हमरा सबके दूर करू माँ। अहाँ तो महामाया छी, अहाँ महाशक्ति छी। भगवती दुर्गा सब देवता के आश्वासन देलखिन, आश्वस्त करखिन, कहलखिन हे देवगण तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूं और मैं इस दुष्ट का संहार करूंगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। और हमें तुम लोगों से किसी प्रकार की सहायता की जरूरत भी नहीं है। माँ काली के उत्पत्ति कते प्रकार से भेल। एक बार महाकाली भगवती तय हुनकर एक नाम छन जो गुरुकुलम भेली तो उनकर नाम भेलन कौशिक। एक बार महाकाली दक्ष प्रजापति के जग विध्वंस करवा है तो भगवान शिव के जटा से प्रकट भेल छे। तारकासुर से कार्तिक स्वामी के युद्ध चले छले और तारकासुर भयंकर संग्राम चले तो ओइठन महाकाली प्रकट भेल छथिन। माता पार्वती महाकाली के रूप धारण करने छथिन तारकासुर के संहार के वास्ते। तो समय समय पर भगवती अनंत रूप बदले छे, अनंत रूप में प्रकट हुई। और देवी भागवत में वह भगवती के अनंत रूप अनंत महिमा के वर्णन जो व्यास जी लिखा, जो व्यास जी अपन शिष्य जन्मे जय के सुना रहा है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि के नेम सारण में कथा सुना रहा है। और हमरा लोगन केतुआ गांव के काली स्थान काली मंदिर के पावन प्रांगण में जहाँ केश्वरनाथ महादेव विद्यमान है, पर साल भागवत की कथा भेल है। देवी भागवती कथा भ रहे, लेकिन खेद के बात है रातियों पंडित जी से बात हुए, कुछ महिलों सब चर्चा चले कि कथा के समय अनुकूल नहीं पकड़े। एखन तेहन खेती बाड़ी के समय है कि सब लोग हाय हाय में लागल और एहि पर बहने लोग के ध्यान नहीं गेले। काली पूजा है तो भागवतो भ जेते लोग सोच लेके कहावत है कि बुरबा कहा खेती अगला साल। लेकिन काली के इच्छा भेल जे एहि समय में हमर कथा हो जाए। क्या तो एहन यज्ञ अपना इच्छा से क्यों नहीं हो सके। बहुत तरह के में तर्क वितर्क भेले, लेकिन जहिया हो करे तहिए शुरू भेले। कोनो बात नहीं जे अब 2 दिन 5 दिन आई समाप्त होते समय बहुत रहे और 2 दिन और शेष बचे और तमाम श्रद्धालु सब साग रहे कि 2 दिन का हाल रोजगार तो चलते रहते वो देखो, लेकिन 2 दिन और कथा में अधिक से अधिक संख्या में समय देगा और यज्ञ की पूरा करूँ। उसके बाद पुनः काली पूजा में सवाल में लग जाए। तो भगवती के बामा तरफ के कन्हा से महाकाली प्रकट हुई, कालिका रूप श्यामा रूप में, जिनका श्यामा भगवती कही थी, जिस दरभंगा में विद्यमान से श्यामा भगवती। और भगवती दुर्गा वही महाकाली के लोग देवलोक से एक सुंदर फुलवारी में चली गई। वही फुलवारी में एक सुंदर चट्टान रहे, वही चट्टान पर भगवती दुर्गा बैठ गई और कालिका के कहलखिन कि बहन कालिका, दोनों बहन छथी, 7 बहन 9 बहन सब अलग अलग रूप छन भगवती के। तो बहन कालिका अहाँ सुंदर स्वर में और सुंदर नृत्य दिखा कर हमरा एक गीत सुनाओ। तो महाकाली पैर में घुंघरू बांध कर और नाच कर सुंदर गीत गाव रही, बड़ी सुरीली आवाज। वही समय में वही रास्ता दो शुंभ निशुंभ के सेनापति के नाम रहे चंद्र और मुंड। भगवती के एक नाम चामुंडा। तो चामुंडा नाम हिले पड़लन जो चंद्र मुंड के संहार करते उनका नाम छन चामुंडा। दुर्गम नाथ के दैत्य की संहार करते उनका नाम छन दुर्गा। तो चंद्रमुंड वही रास्ता से जाते हैं
उस सुंदर गीत नृत्य देखकर चंद्रमुंड सामने आ गए। चंद्रमुंड देख रहा पत्थर पर एक दिव्य शक्ति के बैठल परम सुंदरी परम दिव्य पेंज 10 हाथ वाली। चंद्रमुंड जाकर ये बात राजा शुंभ के कहले कि महाराज आपने तीनों लोग को प्राप्त कर लिया है, तीनों लोग का धन धान्य आपको प्राप्त है, लेकिन आज मैंने जो एक सुंदर नारी को देखा है, एक सुंदर फुलवारी में अद्भुत रूप वाली नारी है, तीनों लोगों में उसकी तुलना में कोई नहीं है। चांचन जाल रोज लांचित के बाद चंद्रार का चूड़ा मणि, इस तरह से उनका दिव्य तेज करोड़ों सूरज के समान है, करोड़ों चंद्र के समान ज्योत्सना है, सुंदर आभूषण से सुसज्जित हैं, सुंदर अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। यदि आपने ऐसी स्त्री को प्राप्त नहीं किया तो आपका स्वर्ग प्राप्त करना, स्वर्ग के विशेषता की है। स्वर्ग किया सुंदर मान गए कि स्वर्ग में किसी एहन चीज है ये दूसर जगह नहीं है। कथी कथी है स्वर्ग में? तो स्वर्ग में कामधेनु गाय है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में नंदन वन है, स्वर्ग में अमृत के कुंड है। इस सब बेकार है। तीनों लोगों में सबसे सुंदर रत्न वो भगवती है। तो शुंभ ने कहा तुम जाकर भगवती को मेरे पास ले आओ, बांध कर ले आओ। लेकिन उसे चंद्रमुंड भगवती के सामने आया और शुंभ का प्रस्ताव रखा कि देवी जैसे तुम तीनों लोक में परम सुंदरी हो, अद्वितीय हो, अतुलनीय हो, उसी तरह शुंभ तीनों लोक का स्वराज साम्राज्य से प्राप्त, ब्रह्मादि देवता भी भयभीत रहते हैं। और तुम भाग्यशाली हो कि शुंभ तुम्हें अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहता है, तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है, तुमसे ब्याह करना चाहता है। तो भगवती दुर्गा कह रही कि सेनापति तुम्हारा विचार तो ठीक है, लेकिन ये जवाब महिषासुर के देने रहते सह जवाब तो चंद्रमुंड के कहते कि मैंने बचपन में ही प्रतिज्ञा की है। भगवती के कुमारी किया कहल जाए, भगवती के पूजा में देख गौरी के कलम से लिख रहे थे। चलो जय जय भैरवी अशुभ भया सवती जय 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 भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया रे सहज सुमति वर दिया रे अनुगति गति जय जय चरण मन चूरा
बताओ मेरी दिल को जय जय भैरवी असुर पशुपति वाणी माया जय जय भैरवी असुर
और रक्त बीज के संग्राम के और के 200 रुपया से पुरस्कृत करके करीब ताली बजा देने का नाम पर और मैं बहन से और मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। हम सब काली पूजा में काली स्थान में बैसल से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कुमारी कन्या हमरे समाज की बेटी सब बनल थे और साक्षात भगवती स्वरूपा कथा के समय में सुशोभित हो रहे थे और यही भावना से समाज में दर्शन करो तो माँ काली खप्पड़ में रक्त बीज के रक्त पान करी है और रक्त के खुरा को फेंकै छै, दांत कटकट भेल छै, ठोर फरफरा रहल छै और पैर में घुंघरू, हाथ में तलवार, घर 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 बाज रहे घन 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 घुंघरू बाजे उनकर पैर के घुंघरू घर 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 बाज रहे और हन हन करे तू एकाता तलवार के चरवछन से हन 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 बनी गई छथिन अंत में कि आहास के लिए रूप से राक्षस के डर नहीं सकेगा। संतान के लिए तो माता छिए, पुत्र विषय जूनी माता हे जगदम्बा। देवता लोग कहते हैं हे माता आहा दुष्ट रक्त बीज के संहार के वास्ते भैरवी रूप धारण करो। आहा के बहुत बहुत उपकार है। हम सब देवता आहा के चरण में साष्टांग प्रणाम करै छी, अपन जीवन के भाव समर्पित करै छी और इस तरह से महाकाली रक्त बीज के संहार करे। शुंभ के छोट भाई निशुंभ है, भगवती दुर्गा निशुंभ के संहार करे। अंत में शुंभ है, शुंभ और दुर्गा के भयंकर संग्राम भेल। रुंड मुंड स धरती आसमान आच्छादित हो गए, बुंद स एकदम जना वर्षा के बूंद पड़ल छै, जना बाण की बौछार हो लागल और महाकाली और भगवती दुर्गा मिलकर शुंभ निशुंभ के संहार करें, देवता के रक्षा करें और पुनः भगवती दुर्गा के सब देवता घेर के प्रार्थना करें, उनकर वंदना करें, पूजा करें और भगवती पुनः सब देवता के आश्वासन देखें। इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। हे देवतागण जहिया जहिया अहाँ सबके ऊपर आपदा आयत, विपदा आयत, अहाँ सब हमरा याद करो, हमरा शरण में रहो, हम अवतार लगो, अहाँ सबके रक्षा करो, ऐ दुष्ट के संहार करो। इस तरह से भगवती दुर्गा और महाकाली शुंभ निशुंभ के संहार करें। बाकी ये सेना बचन सब पातालोक चलिए और देवता की रक्षा करें। श्री राधे। सुधीर कुमार भंडारी जी की तरफ से जय जय भैरवी पर भजन पर 161 रुपया के पुरस्कार का नाम पर बहुत बहुत धन्यवाद। और काली मंदिर के प्रांगण में हम सब उपस्थित छी, देवी भागवत कथा के पंचम दिवस में छी और महामाया जगदम्बा जय काली के हम सब बड़ा धूमधाम से पूजा कर रहे छी। वह काली इस संसार के माता छै, वह काली दुर्गा बनै छै, वह काली महासरस्वती बनै छै, वह काली महालक्ष्मी बनै छै। वो लक्ष्मी बनकर संसार के पालन करै छै, सरस्वती बनकर संसार के रचना करै छै और काली बनकर संसार के संहार करै छै। और देवी भागवती कथा के पंचम दिवस में हमरा लोग छी 2 दिन कथा और शेष बच गेला। भगवती महिषासुर चंद्रमुंड रक्त बीज धूम्रलोचन ताम्रलोचन ताम्रासुर रक्त बीज आदि ऐ सब राक्षस के संहार करें। अब जन्मे जय व्यास जी से दोसर कथा कथन की गुरुदेव कि भगवती तो देवता के सहायता करते छथिन। जहिया जहिया देवता सबके ऊपर विपदा आबै छै तो भगवती अवतार लौकर दुर्गा बनकर काली बनकर रक्षा करै छथिन। लेकिन
जन्मेजय के सूत जी 88,000 स्वर्ण का ऋषि के राजा सुरथ और समाधि की कथा सुनो थी। राजा सुरथ और समाधि केना भगवती के उपासना को अपन जीवन के सफर करता तो वो कथा सुनो थे। 2 दिन में 7 दिन में देवी भागवत के कथा पूरा संपन्न तो नहीं हो सके। और संक्षेप में कल तक के जना कथा है क्या तो राजा हरिश्चंद्र की कथा बाकी है, गंगा की कथा बाकी है, सूरत समाधि की कथा बाकी है और शताक्षी भगवती की कथा बाकी है। तो में सब चीज की चर्चा करें। 7 दिन में जी पाल लगन जो भगवती की कृपा है वही हिसाब से हम सेवा प्रस्तुत करब। और चाहे कथा 9 दिन सुनी चाहे 11 दिन सुनी, वही में से जो जीवन में ग्रहण करे ना 2 दिन में 2 दिन में 1 दिन में 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहि करोति अपराध। तो कलिको काल के संगति केला से जीवन के कल्याण भ जाय छै। हमरा सब के सप्ताह संगति करो 5 दिन बीतल तै अहाँ तमाम श्रद्धालु मैं बहन नौजवान बूढ़ सबसे हमर यह निवेदन है याद रहे कि सत्संग में भगवती के महिमा के वर्णन किया जा रहा है और हमारा सबके दिल में भगवती के प्रति भाव जगवाक चाहिए, भगवती के प्रति श्रद्धा जगवाक चाहिए और भगवती के कोन रूप में अपना जीवन में धारण करी तो भगवती महाशक्ति छथि। शक्ति के बिना हम वहाँ कुछ नहीं कर सके छी। वही शक्ति के अपना जीवन में धारण करो, वही शक्ति के शरण में रहो और वही शक्ति के पूजा करो। यह भगवती महिषासुर के संहार को, सुमनिशुंभ के संहार को, चंद्रमुंड के संहार को देवता सबसे अंत में यह करके कि अहाँ सब जो हमारा शरण में रहो, हमारा स्मरण करते रहो, हमार भक्ति करते रहो, हमारा प्रति श्रद्धा भाव रखो तो हम समय समय पर अहाँ सब की रक्षा करो, अहाँ के कष्ट नहीं हो दे। काबा के तात्पर्य अहाँ श्रद्धालु लोगन समझ कि जगदम्बा के दरबार में बैसल छी, जगदम्बा के पूजा के अवसर है और जगदम्बा से हमेशा जुड़ल रही जीवन देवी भागवत कथा के माध्यम से हमरा सबके कथा के समय 8 बजे वाला आरती मांगिए और 2 दिन और जो शेष में जे लागत हम सेवा करो। चलो एक और भगवती के गीत सुन के हम सब आरती कर